हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? सब ठीक हो गए? मैं भी ठीक हूँ। चलो चलते हैं आज मार्केट की ओर, क्योंकि हमें जाना है गांव से शहर की तरफ। हमारे बच्चों को लेके आई हूँ मैं। मेरे को कुछ सामान खरीदना था, मिट्टी के बर्तन वो मिले नहीं। तो दोनों बेटियाँ कहने लगी, दादी नानी हमें चूड़ियाँ पहनाओ। हमने उनको चूड़ियाँ पहन दिला दी हैं। और यश भी कुछ ढूंढ रहा है अपने लिए। ये हमारे गांव का छोटा सा सुंदर सा बाज़ार है। ये देखो यश के हाथ में क्या है। शायद आप लोगों ने भी इस चीज़ से खेला होगा। आप कमेंट करके बताइए इसको क्या कहते हैं, जो ये बच्चे उसमें धागा लपेट कर खेलते हैं। ये देखो रंग बिरंगी चूड़ियाँ बच्चियों ने पहन ली हैं और कितने सुंदर हाथ लग रहे हैं इनके। आजकल शहर में इनको कोई नहीं पहनता, बहुत कम है। ये देखो मयूरी अपनी पसंद कर रही है चूड़ियों के लिए। और बताओ ये बाज़ार छोटा सा गांव का आपको कैसा लगा? आप कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये देखो हमारे गांव की हमारी ननंद, हमारे रिश्ते की ननंद लगती हैं ये, क्योंकि ये मेरा ससुराल है। मैं यहाँ छोटी सी शादी होके आई थी। ये देखो सफ़ेद और काली चूड़ियाँ मयूरी को पसंद आई। वो सफ़ेद और काली चूड़ियाँ पहनेगी। यहाँ गांव में आज भी बढ़िया से अच्छे से हाथ पकड़ के चूड़ियाँ पहना देते हैं। क्योंकि हमें जाना है शहर दिल्ली अपने घर गांव से, इसलिए मैं मार्केट में आई थी कुछ सामान लेने। ये देखो यश ये खेल रहा है, क्या चीज़ है ये मैं नहीं जानती। आप जानते हो इसको, कुछ बोलते हैं लकड़ी का, पता नहीं। आप जानते हो तो आप बताओ। हमने चूड़ी वाली को सारे पैसे दे दिए हैं चूड़ियों के। बच्चे चूड़ी पहन रहे हैं। मयूरी देखो कितने अच्छे से बैठ के चूड़ियाँ पहन रही है। अब देखो हम बता रहे हैं यहाँ का बाज़ार। बारिश आ रही है धीरे धीरे। अब मैं सीधी पहुँचती हूँ घर। अब मैं अपने वीडियो को यहीं बंद कर दूँगी। अब मैं मिलूँगी आपको सुबह। मयूरी जल्दी जल्दी चूड़ियाँ पहन लो, बारिश आ रही है। मैं उनको बोले जा रही थी, लेकिन ये बहुत धीरे धीरे कर रहे थे, भीग जाएंगे फिर बुखार सर्दी खांसी हो जाता है। बहुत बारिश हो रही है, बिल्कुल भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। और अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो हमारे घर के पास नदी चढ़ जाएगी। ये देखो भैया क्या लेने आए हैं, कुछ मांग रहे थे। ये देखो बाज़ार का हाल कितना सुंदर है। बच्चों से मैं बार बार बोल रही हूँ घर चलो जल्दी से, देर हो जाएगी। अब मैं सुबह हो चुकी है और सुबह सुबह बच्चे स्कूल के लिए तैयार थे, इसलिए शालू ने बनाए हैं छोले और आज ही हमें निकलना है दिल्ली के लिए। तो हम तैयार होने जा रहे हैं फटाफट। यश को दिए नाश्ते के लिए छोले। बच्चों का मन तो नहीं था स्कूल जाने का, लेकिन क्या करें, कब तक छुट्टी करते। ये देखो छोले काले वाले चने उन्होंने तले थे, बढ़िया अच्छे लगते हैं बारिश में। हाय बोलो यश। यश बहुत रो रहा था जब हम आ रहे थे। ये मयूरी तैयार हो गई स्कूल जाने के लिए, यश भी तैयार हो रहा था जाने के लिए। ये देखो डिम्पल बैठी है, ये यश तैयार होने जाएगा अभी। उठो बेटा स्कूल के लिए। उनकी मम्मी बहुत बोल रही है बार बार, लेकिन उनका मन नहीं हो रहा था जाने का। लेकिन फिर मैंने उनको समझाया, फिर वो कह रहे अच्छा दादी हम स्कूल जा रहे हैं। ये देखो हमारा घर, ये देखो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। इस कमरे में मैं सोती थी। ये बेड हमारे लिए बनवाया था मेरे लड़के ने। ये कमरा हमारे लिए बनवाया था कि मेरी मम्मी आएंगी तो इसमें रुकेंगी, ठहरेंगी, सोएंगी। ये सामने वाला कमरा हमारे बड़े बेटे का, ये बड़ा बेटा, ये बहू, ये डिम्पल बैठी। अब हम निकल चले अपने गांव की ओर। देखो ये हमारे गांव से निकलते ही हम आपको छोटी मोटी चीज़ें दिखाते जाएंगे, क्योंकि हमें शाम तक दिल्ली पहुंचना है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। अभी थोड़ी बारिश रुकी है, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी निकल रहे हैं, कहीं नदी भर जाएगी
तो हम लोग फंस जाएंगे। हम 3-4 दिन से सोच रहे थे जाने की, लेकिन निकल ही नहीं पा रहे थे। क्या करें, आज निकलना हुआ है तो फटाफट फटाफट हम लोग आगे को बढ़ते जा रहे हैं। हम आगे और भी आपको बताएंगे। यहाँ कितना जंगल, पहाड़, हर चीज़ है, खेत भी है, सब कुछ है। देखो पहाड़ के बीच में से हमारी गाड़ी जा रही है। हम शाम तक, हमें दिल्ली पहुंचना बहुत ज़रूरी है। आप इंजॉय कीजिए और देखिए, हम अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं, डिम्पल और हम और हमारा बेटा, और हम गाड़ी में जा रहे हैं। ये देखो सुंदर सा शहर, गांव छोड़ के हम शहर की ओर आ गए। ये देखो नदी मिली रास्ते में, इसको कहते हैं वो धसान नदी, शायद धसानी नदी है, मेरे को इतना पता नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी नदी है। अब इस नदी में देखो हमारा रिक्की उतर के देख रहा है, कुछ सामान था इनके पूजा का, वो फेंक रहा है नदी में, और अब आके गाड़ी में बैठ गया। अब फिर चल दिए हम लोग। आगे मिलेगा एक बहुत बड़ा तालाब, ललितपुर का तालाब। ये ललितपुर का जंगल है। ये देखो हम ललितपुर पे से निकलते ना तो यहाँ बांध है बहुत बड़ा। इस तालाब में, ये देखो कितना बड़ा तालाब है, इसमें बहुत सारी कमल ककड़ी, सिंगाड़ा और बहुत मछलियाँ होती हैं इस तालाब में। ये बहुत बड़ा तालाब है, हम इसको देखने आए थे अंदर से। देखो कितना सुंदर तालाब। हम गाड़ी में से नहीं उतरे, लेकिन बस गाड़ी रोक के देखा है और निकल चलते हैं यहाँ से अपने आगे सफ़र की तरफ। ये देखो हम लोग रुके हैं एक जगह फ्रेश होने के लिए। ये होटल है और इस होटल में का नाम है, मेरे को इंग्लिश में था, मेरे को पढ़ना नहीं आता इंग्लिश, फिर भी पप्पू जाट का होटल बोलते हैं, ढाबा। ये देखो यहाँ कितना बढ़िया ग्रीन एरिया। बारिश की वजह से यहाँ कोई बैठा नहीं है। सोच रहे थे बाहर बैठेंगे, लेकिन चाय पीना है, पानी पीना है, फ्रेश होना है। थोड़ा गाड़ी में बैठे बैठे परेशान हो गए। सुबह 10 बजे के बैठे बैठे गाड़ी में अब उतरे हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखो हम कुछ चाय नाश्ता करेंगे, फिर आगे को चल देंगे। ये देखो कितना बड़ा होटल है, मैं आपको दिखाती हूँ, आप देखते जाइए। ये देखो बहुत अच्छा खाना मिलता है, बहुत अच्छी चाय मिलती है, एकदम एकदम फ्रेश और नेचुरल खाना, नेचुरल सब्जियों का बना। सब्जियाँ बहुत टेस्टी होती हैं इस होटल की। यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। आप एक बार अगर यहाँ को आते हैं एमपी की तरफ तो यहाँ पर खाना ज़रूर खाएं। ये धौलपुर के पास पड़ता है इनका ढाबा। ये देखो ये हाईवे है, यहाँ पर ये बाहर टेबल कुर्सी, लेकिन हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो फिर ये देखो ये पप्पू जाट का ढाबा। ये होटल का बहुत बड़ा होटल है, ये बहुत अच्छा खाना मिलता है। अब यहाँ भी बूंदाबांदी हो रही, तो अब हम लोग अंदर जाएंगे। अंदर बैठ के जो कुछ भी इनको खाना पीना होगा। मेरे को तो कुछ भी नहीं खाना ना कुछ, बस पानी पीऊँगी, नींबू पानी या लिम्का, क्योंकि गाड़ी में बैठे बैठे पेट में अजीब सी हलचल होती है, खाया पिया नहीं जाता कुछ भी। क्या करें, मैं अब घर जाके ही खाऊंगी। पहले तो मैं बैठ जाती थी, अब पता नहीं क्या होने लगा है, मेरा दम सा घुटता है उस गाड़ी के अंदर। कभी कभी 2-4-6 महीने में एक बार अपने गांव घूमने चली जाती हूँ, थोड़ा मनोरंजन हो जाता है। ये डिम्पल आ रही है यहाँ से। ये देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है और बादल पूरी तरह से छाया हुआ है, और फुसुर फुस फुस थोड़ा थोड़ा रिमझिम बढ़िया बारिश हो रही, बिल्कुल हल्की फुहार। बड़ा अच्छा लग रहा है इस बारिश में। अब हम वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे थोड़ी देर में, और हमें तुम्हें ले चलते हैं आगे होटल के अंदर, और यहीं पर थोड़ी देर में हम आप वीडियो को समाप्त करेंगे। फिर मिलेंगे कल एक नई सुबह के साथ दिल्ली में। मैं गांव से क्या क्या लेकर आई हूँ मैं आप सबको बताऊंगी। अब चलते हैं होटल के अंदर, क्योंकि इस टाइम होटल में खाली पड़ा है। शाम के बज रहे 4, यहाँ पर कोई नहीं है। एक एक दो दो आदमी आ रहे हैं अभी। सुबह और शाम इधर बहुत भीड़ होती है होटल में, बैठने को भी जगह नहीं मिलती शाम को, इतना अच्छा खाना होता है। अभी यहाँ सफाइयाँ हो रही हैं अंदर। चलते हैं अंदर और मिलेंगे आपको दिल्ली में कल सुबह। बाय बाय सबके लिए, बाय बाय। कल मिलेंगे कि नई वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।